हमें नरदेय प्राप्त हो गया है, ये भगवान की कृपा है। महद्भाग्य महद्भाग्य। और हमें ज्ञान तो प्राप्त करना है, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहले बताया जाता है ना, जैसा भगवद गीता में बताया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व ज्ञानी तत्वदर्शिन। अब ये तत्वदर्शी, ये तत्व जिन्होंने ज्ञान लिया है, तत्व का ज्ञान जिन्हें प्राप्त हो गया है, जिन्हें परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष जब भी उनकी शरण हम ले जाते हैं, शरण जाते हैं, उन्हें शरणांगत होते हैं, और तभी वो हमें क्या करते हैं? ज्ञान का बोध करता है, ज्ञान का प्रबोधन करता है, बता देते हैं। वो तत्वमसि महावाक्य का बोध करता है। तत्वमसि यानी जिसे परमात्मा बताया जाता है, परमेश्वर बताया जाता है, वही तुम ही हो, तुम में ही। वास्तविक शरीर तुम नहीं है, शरीर धारण किया है। इस शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा, यही वास्तविक तुम्हारा स्वरूप है, रूप है। ऐसा वो ज्ञान हमें देते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें निष्कपट भाव से उनसे कार्य करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, बड़े प्यार से उनके साथ पेश आना चाहिए। और जब ये ऐसा होता है तो हम वो ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। हाँ, तो क्या होता है देखो, और वो परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाली ज्ञानी महात्मा हमें तत्व ज्ञान का बोध करता है। लेकिन इसके साथ और क्या होता है देखो, ये भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बताया जाता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जिसके अंतःकरण में श्रद्धा है, देखो अब ये श्रद्धा यानी क्या है? श्रद्धा की व्याख्या क्या की जाती है? देखो, श्रद्धे के बारे में शंकराचार्य ने बताया, विवेक चूड़ामणि ने, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भी यया वस्तु उपलब्धि। क्या बताया? शास्त्रस्य यानी वेद प्रमाण ग्रंथ है ना। ज्ञान का प्रबोधन कैसे किया जाता है? इसलिए वेद हमें प्रमाण है। यानी वेद को क्या बताया जाता है? हमारी 5 तो इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, लेकिन ये वेद को 6ठा ज्ञानेन्द्रिय बताया है, 6 सेंस बताया जाता है। ऐसी इतनी वेद की प्राधान्य है, प्रामाण्य है, वेद को शब्द प्रमाण है। तो ये शास्त्र यानी वेद। तो शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, दूसरी क्या है? हमारे सद्गुरु आत्मज्ञानी महापुरुष जिनकी शरण में हम आए हैं, तो उन्होंने जो हमें बोध किया है, यानी पहला क्या हो गया? शास्त्र प्रमाण, और दूसरा सद्गुरु यानी गुरु प्राधान्य, गुरु ने जो बताया है, सिद्ध महानुभाव ने जो बताया। तो शास्त्र प्रामाण्य, सद्गुरु प्राधान्य, म्हणजे शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा, यह सत्य है, यह विश्वास यानी श्रद्धा। और ये श्रद्धा हमारे हृदय में निर्माण होने के बाद क्या होता है? यया वस्तु उपलब्ध है, परब्रह्म वस्तु जो है उसका हमें ज्ञान होता है। यानी फिर से क्या बताया? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भी यया, इसके कारण जो परब्रह्म वस्तु है उसका हमें ज्ञान होता है। और देखो, वास्तव में ये परब्रह्म वस्तु का ज्ञान तो शब्द से होता ही है, लेकिन ज्ञान फल प्राप्त करने के लिए हमें नित्य अनुसंधान रखना आवश्यक रहता है। अनुसंधान चाहिए। इसलिए क्या होता है देखो, गुरु परंपरा में क्या होता है ना, ये सुबह से शाम तक परंपरा चलती रहती है। देखो, हम सुबह उठने के बाद समझो ध्यान धारणा करते हैं। हाँ, सदगुरु की ध्यान धारणा करते हैं। ध्यान की आवश्यकता क्या होती है? ध्यान करने से हमारा जो मनोमय कोश है, मन मन कैसा है? मन वायु तत्व का है। तो वायु तत्व का मन इधर उधर घूमता रहता है। तो उस मन को स्थिर करना, यानी हमें क्या होता है? मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोष रहते हैं। मल दोष यानी पाप। तो मल दोष के हमें पुण्य कर्म करने से मल दोष का ये जो पर्याय जो है वो हटाना है, ये हमारे हाथ में। और विक्षेप यानी मन का चांचल्य, और मन का चांचल्य हटाने के लिए हमें ध्यान धारणा करनी चाहिए, जैसे बताए सदगुरु ने। तो ध्यान धारणा करने से क्या होता है? मन का चांचल्य कम होता है, अनेक दुर्वासना का क्षय होता है। तो मल विक्षेप और आवरण दोष,
तो आवरण दोष हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सद्गुरु के पास जाना चाहिए। फिर सद्गुरु हमें ज्ञान का प्रबोधन करते हैं और जो आवरण दोष है वो हट जाता है। कैसा होता है देखो, अभी ये लाइट जो है ना, समय बल्ब ऑन किया है हमने, और बल्ब ऑन किया है, जो बल्ब है उसके ऊपर लाइट भी आ गया है, वहां प्रकाश भी हो गया है, लेकिन उसके ऊपर समझो काला कपड़ा डाल दिया है तो वो प्रकाश हम देख सकते हैं ना? क्यों? ये काला कपड़ा ही आवरण है। ये आवरण जो है वो हटाना चाहिए। ये आवरण हटाने का कार्य सद्गुरु करते हैं उनके प्रबोधन से। तो इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा तो मूलभूत श्रद्धा होनी चाहिए, सद्गुरु को शरण होना चाहिए, और ये आमूल विक्षेप आवरण दोष है, ये हटाने के लिए हमें सुबह से शाम तक निधिध्यास करना चाहिए। और ये करने से हम वास्तविक जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ।